नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के सत्र में स्वागत है सभी का। आज हम लोग केस डिस्कशन करते हैं और कुछ साथ में कल्प पढ़ते हैं। तो नमस्कार सभी को। आपके भी कुछ केसेस है तो बताइएगा। आज अभी जैसे डॉक्टर संपदा ने 2 केसेस डाले तो उसके बारे में पहले चर्चा करें। नमस्कार डॉक्टर कनवल जी, कैसी है? ठीक है तबीयत? बहुत नमस्कार दिन हो मैम। हाँ गए। जी ठीक हूँ मैम। हाँ जी, हाँ ठीक हूँ यस, मैम। अब काफी बेटर। क्लिनिक ज्वाइन कर लिया? हाँ जी मैम, कल से अच्छा कर लिया था, सैटरडे से। अच्छा अच्छा। थोड़ा सा हाँ जी। मतलब धीरे धीरे ही करिएगा, अगर आपको कुछ वीकनेस वगैरह है या क्या है। अभी तो ठीक है। अभी मैम वीकनेस लगती है अभी। थोड़ा सा, हाँ। कुछ हाँ ले रहे कि नहीं बहुत। फिर, लाइक रसायन के रूप में क्या ले रहे आप? अ, रसायन के रूप में तो मैम मैंने ब्रह्मी रसायन शुरू किया हम्म। है ना। और अच्छा। आंवले की रसायन ले रही हूँ। थोड़ा मेरी एपेटाइट वगैरह कम हो गई थी तो आंवले की हाँ, वही रसायन। वही थोड़ा सा वो तो होता है, हाँ बट जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ थोड़ा सा सूप टाइप में कुछ लेते रहिएगा, लिक्विड्स लाइक मूंग का जूस हाँ वगैरह जी। ऐसे। हाँ, दाड़िम का ठीक। भी जूस ले सकती है, अब दाड़िम रस अच्छा रहेगा, दाड़िम आंवले भी अच्छा रहेगा। टेस्ट हाँ भी जी। हाँ जी। मतलब डेवलप हो जाती है ना दाड़िम से। हाँ जी। हाँ, तो वो जी मैम। भी अच्छा रहेगा दाड़िम का। जी मैम। यस। तो और किसी का केस है तब तक डॉक्टर संपदा जी ज्वाइन नहीं होती तब तक हम लोग? अंजू? मैं बताऊं मैम अगर। हाँ अंजू बताइए ना, आप आपका ले लेंगे। हेलो जी, नमस्कार मैम। हाँ बताइए। मैम मेरी पेशेंट है, एक 40 इयर्स की है। हाँ उनको जैसे फेस पे पिगमेंटेशन, जिसको हम आम भाषा में छाइयाँ जैसे बोलते हैं, हाँ। वो उनको जो है हुई। उनकी प्रकृति थोड़ी कफ पित्तज है। हम्म। जैसे उनको थोड़ी श्वास की भी प्रॉब्लम रहती है, बचपन से ही तमक श्वास का है उनको। इनहेलर वगैरह भी लेती है वो। मुझे जो मैंने हेतु ढूंढे जो हो सकते हैं, एक तो ये हो सकता है जैसे इनहेलर वगैरह का यूज कर रही हैं वो। एक वो हम्म हेयर कलर कर रहे हैं बचपन से ही। हम्म हाँ। हम्म और फिर मैंने उनको जो है ट्रीटमेंट दिया, वो कैशोर गुग्गुल दिया था मैंने, आरोग्यवर्धनी हम्म दी थी हम्म के लिए। उसके बाद मैंने उनको पंचतिक्त घृत और महामंजिष्ठरिष्ट ऐड किया। तो महामंजिष्ठा दीदी आना। अच्छा। जी जी। उससे उनको थोड़े टाइम के लिए तो थोड़ा ठीक हो गया, बट फिर से दोबारा जैसे अभी ठंड ठंड में ठीक रहा, सर्दी में अभी थोड़ा, अभी मौसम भी चेंज हो गया, यहाँ पे थोड़ी हम्म गर्मी हुई है। तो और फिर थोड़ा हिस्ट्री बताइए, उनकी एज बताइए थोड़ा। एज 40 इयर्स है मैम एज। अच्छा, बाकी मेंस्ट्रुएशन कैसा है? वो वो उनका नॉर्मल है सारा साइकिल, वो सारी मैंने ली हिस्ट्री, वो ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ ये नहीं, बाकी एक्सपोजर वगैरह है? हेतु कैसे ढूंढे अपने? लाइक देखिए ना, त्वचा रोग के जैसे कल ही हमने ये डिस्कस किया था मेलाज्मा के बारे में, तो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स मच मोर इम्पोर्टेंट है। एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे कुछ लगा आपको? नहीं, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत नहीं है मैम, वैरायटी ऑफ कारण साइकोलॉजिकल नहीं। होते हैं इसमें, तो एक कारण तो नहीं होता है, बहुत सारे वैरायटी के कारण इसमें होते हैं। जी मैम। बताइए। ऐसा Yes. तो मैम कुछ नहीं है, उनको साइकोलॉजिकल कोई ऐसा कारण नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है। और कुछ बताने जैसा? कुछ मेडिकेशंस वगैरह चल रहे हैं? एनी टाइप ऑफ हार्मोनल थेरेपी? नहीं मैम, हार्मोन ऐसा ऐसा रिप्लेसमेंट? कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी आपने नहीं। कुछ लेप वगैरह ट्राई किया? मैंने मैम उनको दिया, अभी अभी मैंने उनको वर्नेगन दिया है हाँ, आज। वर्नेगन का कुछ ट्राई किया? हाँ जी, मैंने इंटरनली वैसे दिया उनको। हाँ। एक मिनट मैम, एक मिनट। नहीं, आप मतलब लेप नहीं दिया आपने अभी तक लगाने के लिए? लेप थोड़ा सा ट्राई करते तो आई थिंक कि बेटर हो जाता। मैम नस्य भी काम करेगा मैम। हाँ, नस्ते का, हाँ नस्ते का हमने कल तो बहुत ही अच्छा मतलब पूरा बताया था। नस्ते तो बहुत अच्छा काम करेगा इसमें। हाँ जी। जी मैम जी। मैं थोड़ा सुन नहीं पाई, थोड़ा बीच में नस्य इंटरप्ट। नस्य कर सकते हैं आप यहाँ पर। और कुमकुमादि तेल का किया आपने? कुमकुमादि तेल का नहीं मैम, वो नहीं अभी यूज किया मैंने। वो एक सिंपल नस्य बताऊं मैं आपको, कोई भी सिद्धघृत का या भृंगराज स्वरस का नस्य करिएगा, ये बहुत ही अच्छा काम करेगा। फिर मैम वो मिलेगा नहीं यहाँ पे भृंगरासोरस, फ्रेश नहीं मैम क्षीर मिलेगा। वाला भी काम करेगा इस पे ना। हाँ, शीरबला भी शीरबला कर। का ठीक है मैम। हाँ 101 तो औरत की ना, वो भी अच्छा काम करता है। जी मैम, सोच तो रही थी भाई, मैं नस से ऐड करने का सोच रही थी ये। बिल्कुल करिएगा। हाँ नस्या मैम कर सकते हैं, और एक गंडूस तरण कर सकते हैं, नारियल तेल हाँ। लेके ना। यस यस, तो गंडूस का भी बताया उस था, यस। गंडूस का अगर पेशेंट की पित्त प्रकृति है तो उसमें हम उसको नारियल ऑयल को मसाज के लिए बोल सकते हैं।
जब तक उसने गंडूश धारण किया तब तक मसाज कर सकती हैं वो फेस पे। हाँ जी, ओके। उसके काफी अच्छे रिजल्ट आते हैं मैम मेलेस्मा में। हाँ जी। अच्छा, जी मैम। यस, जी बिल्कुल मैम बिल्कुल, ठीक यस। और कुछ ऐड करने, अभी अभी क्या चल रहा है बताइए, आपने कितने दिन ट्रीटमेंट दिया है ये बताइए। है। अभी मैम एक मंथ तो हो गया, एक मंथ से ज्यादा ही हो गया। बीच हम्म। में थोड़ा ऑन ऑफ भी हो जाता है उनको, थोड़ा कभी मेडिसिन नहीं भी ले एक्चुअली पाते जेलों हैं। का भी लगा और सकते हैं ना, उसके चेहरे का फोटो अगर कंफर्टेबल है पेशेंट तो आप भेजिए ना थोड़ा ग्रुप पर। मैम मैं भेज दूंगी, बट अभी तो नहीं, वो फिर मैं लेके नहीं ठीक उनको है ना, वही तो नहीं, अभी कितने दिन से देखिए ये त्वचा विकार में थोड़ा सा समय लग जाता है, एकदम से तुरंत नहीं हो पाता है, तो मैम मैं उतना समय ये हमें सोच देना रही पड़ेगा, थी। मांगना पड़ेगा पेशेंट से। जी मैम, मेरा मतलब पॉइंट ये था कि उनको जो श्यावता टाइप आ रही है उनको, इसमें कुछ बात की इन्वॉल्वमेंट भी होगी क्या आइए इसमें? ना, हाँ बात की तो रहती है। तो फिर मैं उसके लिए कुछ क्या ऐड करूं? जैसे, हेलो। आप कंटिन्यू कीजिए, फोन पर हूं मैं। हाँ अंजू, कंटिन्यू कीजिए डिस्कशन। जी हाँ मैम, मैं वही सोच रही हूँ कि उनको कुछ जैसे इस चीज के लिए मैं क्या ऐड करूं, कुछ बात के लिए। मुझे एक्चुअली मैं ये समझ नहीं पा रही कि उनको जो पिगमेंटेशन है दैट इज ड्यू टू पित्त और ड्यू टू वात, मुझे वो थोड़ी। हम स्टीरॉयड लेते हैं ना, वो इनहेलर लेते हैं तो कारण रहा होगा। हाँ, ये हो हाँ? सकता है। और थोड़ा सा खान पान भी, जैसे कई बार स्पाइसी फूड लेते हैं लोग नहीं, ज्यादा, वो है ना। स्पाइसी तो बिल्कुल नहीं लेते, वो मैंने सारी हिस्ट्री ली ये है, ऐसा कुछ ज्यादा नहीं मिर्च है। मसाला वगैरह तो नहीं लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। बहुत लाइट फूड लेते हैं वो। उनको थोड़ी, मेंस्ट्रुअल हाँ, हिस्ट्री वूलन वगैरह। से भी वो ठीक है। एक चीज और जो उनकी थी, उनको हम्म। वूलन जो clothes हैं, जैसे हमारे यहाँ पे तो अभी सर्दी थी, तो हाँ जी हाँ उनको जी। वूलन से एलर्जी हो जाती है। अभी थोड़े टाइम से शुरू हुई है, पहले नहीं था, साल 2 साल से ही वो बिल्कुल, मैम वो मतलब काफी सर्दियों में भी कॉमन है, वूलन। काफी कॉमन है इधर पंजाब हिमाचल में। वो जो वूलन वाली एलर्जी है ना, जो कैशमीलॉन मिक्स स्टफ आता है ना, उससे काफी लोगों को एलर्जी है। तो वो ये वात बिल्कुल नहीं जाएगा मैम ज्यादा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वात प्रकृति नहीं होगी ज्यादा इसकी। है ना मैम, मुझे वही, मैं थोड़ी इस चीज के लिए कंफ्यूज थी कि मैं उनको कुछ बात के लिए भी डालूं, क्योंकि वो हुआ अभी 2-3 सालों से उनको ये वूलन वाला, पहले तो नहीं था। मैम उनको आप ना, जैसे सुबह वो शावर लेती हैं, नहाती हैं, तो उससे पहले हम्म। उनको बोलो कि वो तेल तेल की मसाज करें पूरी बॉडी पे। तेल तेल की, या फिर कोई भी ये भी एक्चुअली ना, बाकी दूसरा भी तेल थोड़ा सा काम करेगा ना। तेल तेल से कोकोनट पर प्रकृति पित्त है तो नारियल तेल भी काम करेगा शायद ना। जी जी। मैम, वो तो हाँ। हाँ तेल तेल तो बेस्ट ही है, ऑलवेज। हाँ, यस। मैम गंडूश इसके, के मैम रिजल्ट बहुत अच्छे हैं इसमें। गंडूश के अच्छे हैं, मैंने कल लिया था ना ये सेशन पूरा, तो उसमें मैंने नस्से और हम्म। गंडूश दोनों बताए थे। और यहाँ पर भी हमने कुछ यूज किया था ना हमारे पेशेंट्स के लिए, तो भृंगराज सरस का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। भृंगराज मिल जाता है ना कहीं पर भी, ट्राई कीजिए ना अंजू। और लेकिन इसमें पंजाब में, महामंजिष्ठ आदि आरोग्यवर्धिनी, जी निरोग स्ट्रीट महामंजिष्ठ पे आदि मिल काढ़ा, जाएगा आपको। देखिए महामंजिष्ठ आदि काढ़ा आरोग्यवर्धिनी और नस्य, इससे अच्छा हो जाएगा। और थोड़ा और सूर्य नमस्कार बताइए पेशेंट को, और नीति क्रिया बताइए, अगर वो करे ना नीति क्रिया तो वो भी मतलब चेहरे के लिए, और नस्य तो करिए ही करिएगा आप उसको, 40 की एज है ना, तो नस्य तो बेस्ट रहेगा। और अभी जैसे डॉक्टर देवल जी ने बताया ना, वो टाइप में करिएगा आप, ध्यान रखना। जी मैम, एक मैम उसको जैसे एक्सटर्नल एज ए फेस पैक, क्या हम्म। उसमें और क्या दे सकते हैं? जैसे अभी तो मैंने वर्णेगंध दिया है, पहले मैंने काफी टाइम पहले, हम्म। 6 पहले मैंने वो भी दिया था, मंजिष्ठा चूर्ण, हम्म। थोड़ा फेस पे लगाने के लिए, बट वो कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि केवल ऐसे। मंजिष्ठा मत दीजिए ना, उसमें ना सारे मिलाइए ना, पूरे चंदन है, मधुक है, पूरे जो 10 द्रव्य है, उशीर है उसमें, वो वो तो सभी वर्क मिलाकर कर दीजिएगा ना, सारीवा है, जी मैम। तो थोड़ा रिजल्ट अच्छा मिलेगा आपको। जी मैम, ठीक है मैम। हाँ ट्राई करिएगा, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा बहुत ये लगेगा यहाँ, मतलब कुमकुम आदि तेल कभी किया है यूज आपने? मैम मैंने अभी यूज गंडूश के लिए नहीं क्या किया। बताया कन्वल जी आपने? मैम उसमें ना, जैसे नारियल तेल, जैसे हम 200 ml हाँ या 100 ml तक जितना भी हम पानी वो मुंह में भर सके, हाँ थोड़ा हाँ। ल्यूकवार्म लेना है पानी, तो उसमें नारियल का यस तेल यस। डाल लें थोड़ा सा। अच्छा हाँ अच्छा जी। तो वो जितना टाइम वो मतलब गंडूश धारण करेंगे, उतना टाइम के लिए वो नारियल ऑयल की मसाज करें फेस पे। अच्छा अच्छा। इसमें ठीक। रिंकल्स में भी काफी अच्छे रिजल्ट आते हाँ हैं, और रिंकल्स के लिए तो आजकल फेस योगा चल रहा है ना, वो वैसे ही गंडूश मतलब बताया है। हाँ जी।
काफी Yes. अच्छे रिजल्ट है मैम इसके। अच्छा, ठीक है। हाँ जी। मुझे लगता है ना हम लोग यहाँ पर और कुछ तिल का वगैरह भी कर सकते क्या, जैसे अपने नारियल तेल डालने को बताया, उसमें तिल भी डाल सकते क्या गंडूश के लिए? हाँ जी मैम, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। ठीक हो गया अंजू, आप बताइए फिर फॉलो अप मुझे। जी मैम, मैं बताऊंगी। अभी ये गंडूश एडवाइस करती हूँ और नस्से ऐड करती हूँ, बाकी तो ठीक ही वैसे चल रहा है। नशे डॉक्टर साहब आप शीर वाला का दे दीजिए, वो अच्छा रहेगा, ठीक जी रिजल्ट है मैम, इसके। ठीक है मैम, ठीक है, ठीक है, थैंक यू मैम। नस्से करिएगा जरूर, बट नस्से जरूर करिएगा। जी मैम। ठीक है। और किसी का कुछ, डॉक्टर स्वाति आपका कुछ था ना कल का केस, और दूसरे किसी का था? स्वाति नमस्कार। हाँ तेजल बताइए, डॉक्टर तेजल। हाँ मैम, एक हाँ केस था, 28 ईयर की फीमेल थी। हाँ फर्स्ट चाइल्ड 4 ईयर पहले था, और हाँ उसके बाद 1 ईयर पहले उसको मिस हुआ था। हाँ अभी उसको कंसीव नहीं हो पा रहा है, तो उसको हाँ मैंने सबसे पहले विरेचन दिया था। हाँ महातिक्त का घृतपान किया था और एरंसने से विरेचन करवाया था। बाद में योग बस्ती का पूरा वीक का योग बस्ती क्रम करवाया था। उसके बाद मैंने उत्तर बस्ती की थी, तो उसमें एक्सटर्नल कोर्स पे सर्वाइकल बहुत रेडनेस थी, तो इसके हिसाब से मैंने मेडिसिन शुरू की थी। फलग्रुत की टेबलेट आती है वो शुरू की थी। एलोस कंपाउंड करके आती है, जिसमें कुमारी ऐसे कोबारी रहते वगैरह हैं। है। हाँ, और ड्यू टॉर्च करके जो मेडिसिन है, जिसमें रक्त पित्तग्न मेडिसिन आती है, वो शुरू की थी। और साथ में रक्तपाचक, शतावरी, मंजिष्ठा, अनंता, भूमि अमल की, गंभारी, कामदुदा और ऐसा चूर्ण बना के मैंने 3 टाइम वो दिया था, और परिपाठाधिकवात किया था। फिर भी थोड़ी बहुत रेडनेस कम हुई है। उत्तर बस्ती भी मैं कर रही हूँ फलग्रीत की, बट अभी भी कंसीव नहीं हुआ है, तो उसके लिए मैं कुछ अच्छा, एज क्या है बताइए? पार्टनर अपने इन्वेस्टिगेशन क्या क्या किए हैं बताइए थोड़ा सा। 28 ईयर की एज है, और उसका मेंसेस रेगुलर ही है। 26 डेज की उसकी साइकिल है, और 4 to 5 डेज उसका मेंसेस चलता है। और ओव्यूलेशन स्टडी वगैरह की है आपने? ओव्यूलेशन स्टडी वगैरह नहीं, ओव्यूलेशन स्टडी हाँ हुई थी, रेगुलर है उसका। 14 डे पे उसका ओव्यूलेशन होता है। हम्म और उसको मैंने बताया था अभी, लेकिन अभी तक कंसीव नहीं हुआ है, तो इसमें मैं अभी नेक्स्ट प्लान किया है कि मैं इसको थोड़ा कुछ रेडनेस फाइब्रॉइड्स वगैरह है यूएसजी में आपने देखा? नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं है। बस मुझे वो रेडनेस थी, तो उसके हिसाब से मुझे ऐसा लगा कि क्षीरपाक ऐसा शुरू करूं। यस्टी गुरु रेडनेस कहाँ पे बता रही हैं आप? कहाँ पे हाँ, रेडनेस? सर्विक्स पे, एक्सटर्नल ओस पे रेडनेस है। तो आपने कुछ और दूसरा टेस्ट, पैप्समियर वगैरह या कुछ लाइक? नहीं, टॉर्च टेस्ट करवाया था, वो अच्छा। पॉजिटिव था। हाँ, फिर टॉर्च के लिए आपने क्या दिया, मतलब उसके लिए मैंने विरेचन भी करवाया था, रक्त मोक्षण भी था, और ये रक्त पित्तग्न मेडिसिन है जो ड्यूटोच करके मेडिसिन आती है, वो भी शुरू की थी। परिपाठाधिकवात शुरू किया था। अभी क्या कंडीशन है? अभी टॉर्च किया है फिलहाल, मतलब पॉजिटिव निगेटिव या क्या हुआ है? सबसाइड हुआ है पूरा? नहीं, उसके बाद मैंने रिपोर्ट्स नहीं करवाया था टॉर्च का। वो तो ऐसा ही होगा शायद, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। हाँ, क्योंकि अबॉर्शन वगैरह की हिस्ट्री है कुछ, हाँ, या एक कभी कंसीव ही नहीं हुई? नहीं, एबॉर्शन है, 1 ईयर पहले एबॉर्शन हुआ था, उसके बाद अभी कंसीव नहीं हो रहा है। वेट वगैरह कैसा है? बाकी उसकी जनरल कंडीशन कैसी है? एनी मेजर डिसीज कुछ? बाकी दूसरा कुछ? नहीं, मेजर डिजीज नहीं है उसको, पहले हिस्ट्री में मम्स हुए थे। बाकी नॉर्मल है उसका वेट, इतनी भी हैवी वेट नहीं है। पार्टनर की क्या है हिस्ट्री बताइए, मतलब एनी स्पर्म काउंट वगैरह नॉर्मल है बाकी? हाँ, उनके रिपोर्ट्स नॉर्मल है, सारे पार्टनर्स के भी। हाँ, तो अच्छा। उसकी लाइफस्टाइल वो सब नॉर्मल ही है। इनको बार बार थोड़ी कफ और सर्दी रहती थी, उसके हिसाब से मैंने वो भी मेडिसिन की थी बीच में। अच्छा, अच्छा बताइए सभी लोग अभी इसमें, तृप्ति जी, अंजू, स्वाति,
कनवल जी से भी आप लोग बताइए इसमें अभी क्या करेंगे, कैसे विचार करेंगे, बताइए जरा, हेतु को ढूंढिए। सुषमा जी बोरकर, नमस्कार, बहुत दिनों के बाद, डॉक्टर सुषमा। मैम टॉर्च पॉजिटिव है इसमें। हम्म। इसमें तो मैम शोधन ही कर पाएंगे ना फिर हम। उन्होंने किया है, बस्ती वगैरह सब कुछ किया है शायद। बस्ती दे चुके, राइट। बस्ती दे चुके हैं, अभी बहुत सारा कुछ किया है उन्होंने फिर भी। तो मुझे लगता है कि एक बार टॉर्च करा कर ही ट्रीटमेंट स्टार्ट करें तो बेटर रहेगा, ऐसा मेरा तो विचार है, क्योंकि हम ऐसे करते रहेंगे तो ये नहीं होगा। शोधन तो किया है काफी उन्होंने अच्छे से, बट थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। आपने फलग्रुत का पिचू वगैरह दिया था कभी, शतावरी का पिचू वगैरह किया क्या कुछ? नहीं, पिचू नहीं दिया है। उत्तर बस्ती मैंने मंथ वाइज डेली 3 बार किया है उत्तर बस्ती फलग्रित का। हाँ। पिचू एंडोमेट्रियल साइज कितनी है, एंडोमेट्रियल साइज? एंडोमेट्रियम साइज तो उसका भी रिपोर्ट नहीं है इसमें। एंडोमेट्रियल साइज तो महत्वपूर्ण है, मतलब। हाँ हाँ हाँ, वो मैं देख के फिर बताती हूँ। हाँ, क्योंकि उस नहीं साइज किया है। के ऊपर भी डिपेंड करेगा ना, मतलब क्यों क्या हो रहा है, क्यों कहाँ पे आपका ट्रीटमेंट। तो आपने शोधन वगैरह किया है बट आपकी ट्रीटमेंट मतलब लागू नहीं पड़ रही, तो थोड़ा और मुझे लगता है ना इस केस में और डिटेल्स लगेंगे, तो शायद कुछ। और फिर भी किसी को कुछ ऐड करना है तो करिए इसमें। मुझे लगता है कंटिन्यू करते रहना चाहिए उत्तर बस्ती फलग्रुत का, कंटिन्यूएशन चाहिए इसमें थोड़ा। ठीक है। और कुछ कनवल जी बताइए इसमें क्या करें, और कुछ आपका विचार? मैम एक और टॉर्च कुछ ऐड? कराना चाहिए पहले तो वैसे। हाँ, मैम टॉर्च आईजीजी पॉजिटिव है कि आईजीजीएम पॉजिटिव है? आईजीजी पॉजिटिव है, रुबेला है और साइटोमेगालो दोनों भी पॉजिटिव है। तो इसमें तो डॉक्टर साहब रुबेला का तो जो इंजेक्शन है वो लगवा लेना चाहिए। वो थोड़ा करना पड़ेगा एलोपैथी वाला पूरा कोर्स। एमएमआर का जो इंजेक्शन मिलता है उसको लगवा लीजिए आप ना। हाँ, साइटोमेगाला ठीक के है। लिए तो ठीक है, शोधन चल रहा है, वो तो हो जाएगा उससे, है ना। हाँ, शोधन तो मैंने फर्स्ट टाइम ही करवा, विरेचन भी करवाया, बस्ती उत्तर बस्ती वो सब किया अभी। हाँ जी, रुबेला का इंजेक्शन लगवा लीजिए प्लीज आप ना, वो मॉडर्न साइड से एमएमआर का जो आता है उसी से वो लग जाएगा। ठीक है। हाँ जी। और फिर और ऐड करेंगे कुछ साथी, आप बताइए। मेडिसिन में कुछ इंटरनल कुछ ऐड करूं? नमस्कार मैम। हाँ बताइए साथी, इस केस में कुछ आपका ओपिनियन दीजिए साथी। नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार जी मैम, जैसे मैम बता रही है कि उस सर्विक्स जो है रेडनेस है, तो मतलब सर्वाइकल इरोजन होगा उसको, पेशेंट को ना। तो थोड़ा मैम उसकी लोकल ट्रीटमेंट एप्लीकेशन भी दे कुछ हम लोग अगर यहाँ की पे जाए तो उस वजह लोकल से भी। एप्लीकेशन दे। हाँ, पिच्चू दे सकते हैं मैम। हाँ, उत्तर बस्ती पीछू, से वही मुझे मैं लगता है बता रही हूँ कि पिच्चू पीछू ज्यादा कंटिन्यू इफेक्टिव करना रहेगा। पड़ेगा उनको ना, पीछू बदल बदल के हम लोग कर सकते हैं ना यहाँ पर, अलग अलग तेलों का। जी हाँ जी मैम, फलभृत का अच्छा रहेगा पिच्चू इसमें ना। मैम, जैसे कर्णिनी योनि व्यापक का। प्रक्षालन और पिच्चू दोनों अच्छे रहेंगे। प्रक्षालन भी करा देंगे तो ठीक है। और बताइए, और दूसरा कुछ केस है तो बताइए, नहीं तो हम लोग डॉक्टर संपदा जी का केस डिस्कस करें। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम, ग्रुप में मैंने डाला था, एक 41 ईयर की पेशेंट है। अच्छा रीचा जी, आपका है वो जी केस? हाँ जी बताइए डालिए, प्लीज जी। डिस्कस करेंगे। यस मैम, उनको कंप्लेंट्स में वीकनेस है, ट्विचिंग होती है एंकल के अराउंड, ट्विचिंग एक्चुअली विटामिन डी डेफिशिएंट है। और यूएसजी रिपोर्ट में 4.5 एंड इंटू 4.4 का सेंटीमीटर का फाइब्रॉइड है, बल्कि यूट्रियस है, फैटी लीवर है, हीमोग्लोबिन मैम 9.9 है। तो कंप्लेंट्स थी कि ब्लॉटिंग है, वीकनेस बहुत ज्यादा लगता है, वॉकिंग करने में बहुत कभी कभी डिफिकल्टी होती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि नी के साइड में कहीं ट्विचिंग या एंकल पे ऐसा मुड़ गया है, ऐसा फील होता है। मतलब उन्हें कई बार देखा कि इसी कारण डिफिकल्टी भी होती है वॉक करने में। तो मैम इसमें, हालांकि मैंने इसमें मैम लंघन कराया, 2 दिन को उनको लंघन खोला था, और उसके बाद आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट की थी, और लाक्षाती गुग्गुल साथ में स्टार्ट कर दिया था, और एक मोर देन 1 वीक ये चलता रहा। उसके साथ में चंद्रभावावटी और लोहा आसव भी स्टार्ट कर दिया था। तो मैम मेन कंप्लेंट क्या है? चीफ कंप्लेंट इनकी लेग पेन की है।
लेग पेन है, वीकनेस है, ब्लोटिंग थी। अच्छा, मैम वेट कितना पेशेंट का? वेट अराउंड 70। 70 थोड़ा 70 ओवरवेट थोड़ा है ना? ओवरवेट है 41 के ईयर के हिसाब से यस, ओवरवेट एक्चुअली है। मैम मैं एक्चुअली योगा क्लास भी लेती हूँ, तो मैंने देखा बहुत जल्दी टायर्ड हो जाती हैं ये, स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी में उतना। तो एक्चुअली मुझे मैंने लगता है ना ये, और बाकी प्रोफेशन और बाकी क्या मिला आपको, हाउसवाइफ हेतु है, कुछ? हाउसवाइफ है मैम। अच्छा, अभी बाकी आपका कोरोना मतलब गायनिक का कुछ प्रॉब्लम नहीं है उनको? गायनिक का प्रॉब्लम नहीं है? नहीं साइकिल नहीं वगैरह नहीं रेगुलर है? नहीं, हाँ हाँ, साइकिल रेगुलर है, 3 to 4 days होती कुछ है टेस्ट हफ्ते। कराया आपने? एलएफटी वगैरह कराया? कुछ लीवर फंक्शन टेस्ट वगैरह कराया? कुछ बाकी मैम फैटी सारा लीवर? सब कुछ नॉर्मल है, फैटी लीवर, डिफ्यूज फैटी फाइब्रॉइड लीवर। कैसा, कितनी साइज का फाइब्रॉइड है? 4.5 into 4.4। एक मिनट, आपने रिपोर्ट डाली है ना मेरी? जी। 4.5 इंटू, अच्छा, बल्कि बाकी बच्चे वगैरह कितने हैं इनके? 2 एंडोमेट्रियम की कन्नड़ भी है? हाँ, अच्छा, 1.6 सेंटीमीटर एंडोमेट्रियम थिकनेस में। 1.6 सेंटीमीटर? जी जी। अच्छा, तो हमें इनको मतलब मुझे लगता है ना ये बिल्कुल आप फैटी लीवर ये टिपिकल केस है, मेदो धातु अग्निमांद्य का पूरा मांस मेदो पाचक वगैरह सब कुछ देंगे हम इसमें। थोड़ा दीपन आपने क्या किया बताइए, तो हम लोग सभी बताते हैं। मैम 2 to 3 days बोला था उनको लंघन के लिए, बहुत हेजिटेट हो रही थी कि लंघन, मैंने कहा नहीं एटलीस्ट 2 to 3 days तो आप करिए। और बहुत लाइट ही उनको बोला था कि मूंग दाल यूश लाजा मंड ऐसे करके उनको दिया था, तक्र ये सब बोला था उनको। और अगर भूख लगे तो खिचड़ी ही बोली थी खाने को, बिल्कुल लिक्विड वैसा उसमें खिचड़ी बोली थी। फिर उसके बाद 2-3 days बाद फिर मेरे ख्याल से वो 2 days ही कर पाई थी, और 3 days बाद फिर उनको मैंने आरोग्यवर्धिनी स्टार्ट कर दिया था, आरोग्यवर्धिनी और लाक्षाती कुगुल स्टार्ट कर दिया था। और मोर देन 1 week के चलता लाक्सा रहा क्यों साथ दिया में। आपने? लाक्सा देने का कारण क्या है बताइए? मैम एक्चुअली विटामिन डी डेफिशिएंट रही है वो, और पैर में बहुत ऐसा वीकनेस नहीं है, मतलब वीकनेस है सॉरी, तो बहुत ऐसा फील करती हैं कि जैसे कि मेरा पिंडस वेद घुटना मुड़ वगैरह कुछ, गया है। पिंडस वेद स्नेहन वगैरह बस्ती, अनुवासन बस्ती, या ऐसी कुछ बस्ती देती आपने? एक्चुअली मैंने मतलब अभी अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया है, तो अभी शमन चिकित्सा पे मेरा फोकस है। ब्रोहन धीरे बस्ती धीरे वगैरह ना, अच्छा रिजल्ट आएगा जी इसमें जी ब्रोहन जी जी बस्ती जी, का। धीरे धीरे आगे कर कोशिश करूंगी। मैम पेट ठीक है उनका? स्टमक अग्निमंद्य लग रहा हाँ, है? मोशन ठीक है, बोल रहे हैं मोशन ठीक है। हाँ जी। ऐसा कॉन्स्टिपेटेड नहीं है बिल्कुल, कोई ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोशन जाते हैं, 2 बार जाते हैं। वात कफ दोष की दृष्टि है यहाँ पर, देखिए अभी जी हम जी लोग को ना, आप जी। ये बताइए इसका जरा मुझे, सभी लोग मिलकर दुष्य दोष सभी बताइए, स्रोतस वगैरह बताइए। स्वाति, अंजू जी, तृप्ति बताइए अभी मुझे। फैटी लीवर है? मैम ये तो मेदो धातु की दृष्टि हुई ना? हाँ हाँ, और और रस धातु की दृष्टि भी है, क्योंकि वो पेशेंट वो जैसे मतलब वीकनेस लगती है। रस की शायद हो सकता है इसमें क्या? मैम एक बिल्कुल। एक चीज और वो बता रही थी कि वैसे अगर ओवरऑल मैं देखती हूँ उन्हें, तो ऑनलाइन ही क्लास लेती हूँ मैं, ओवरऑल जब देखती हूँ तो ऐसे बहुत फैटी नहीं है वो, हेल्दी नहीं है, लेकिन उनका स्टमक मतलब एब्डोमेन के अराउंड बहुत ज्यादा फैट है। ऐसा लगता है कि मतलब वो खुद ही बताती है, कई बार लोग मिसलीड कर लेते हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो गया, मतलब बहुत ज्यादा पेट ऐसा फूला हुआ है, बड़ा हुआ है। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ठीक है पेशेंट की? हाँ, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ठीक है मैम, हैवी ब्लीडिंग नहीं है, 3 to 4 days का ब्लीडिंग होता है, नॉर्मल रहता है साइकिल। और हीमोग्लोबिन लेवल भी ठीक है? 9.9 है मैम। हाँ, थोड़ा मैम वो भी कम है ना? प्लेटलेट काउंट ठीक है? हाँ, बाकी सब ठीक है मैम, एक थोड़ा सा क्लोराइड उनका हीमोग्लोबिन उसमें बताइए मुझे, हीमोग्लोबिन कितना है पेशेंट का? 9.9 9.9। तो ठीक है, मतलब इतना भी नहीं कि उसके वजह से थकान से उसको लेग पेन हो, इतना भी नहीं है। मैम थकावट मेरे को लगता है फैटी लिवर के कारण लग रही होगी उनको ना? हाँ, थकावट एक हो बार सकता है वीकनेस फील बिल्कुल। करते हैं। हाँ जी। इसमें विरेचन अच्छा रहेगा, हमें 2 अनुलोमन करना पड़ेगा क्योंकि फाइब्राइड भी है, तो अनुलोमन ये सब कुछ करेंगे हम लोग इसमें, है ना? दीपन पाचन अनुलोमन करेंगे। बताइए क्या क्या देंगे? एक तो आरोग्यवर्धिनी देंगे इसमें। हाँ जी, मैं आपने चंद्रप्रभा दी शायद पहले, है ना? मैडम हाँ, आरोग्यवर्धिनी से स्टार्ट किया, अभी भी आरोग्यवर्धिनी कंटिन्यू है। और अच्छा, चंद्रप्रभा रसपाचक कुछ दिया आपने? धातु पाचक कुछ दिया क्या? नहीं मैम, वो ऐड नहीं किया है। धातु पाचक लगेगा यहाँ पर। फैटी लीवर भी है ना, तो जी।
तो मैम धातु पाचक में रक्त मैम रक्त कुमार पाचक। आंसू का अच्छा रोल रहेगा यहाँ। कुमारी आंसू भी देंगे क्योंकि ये दोनों के ऊपर काम करेगा। इनको ना थोड़ा लीवर हम पे लोग भी पहले करेगा और देखिए, उसको भी करेगा। हाँ इनको ना हम लोग आप ये तो करा सकती है ना, मतलब लेग पेन है तो पिंड स्नेहन स्वेदन तो करा सकती है ना, पिंड स्वेद तो करा जी सकती जी है ना, जी 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 तो वो तो कराइएगा ना स्नेहन स्वेदन, तो थोड़ा सा जी चंदन मैम। बनाते वगैरह। और फिर हम ये बाकी अभी तो दीपन पाचन और जैसे अभी सभी बता रहे हैं ना वो करिएगा, और फिर थोड़ा देखते कैसे फर्क पड़ता है, तो थोड़ा अनुलोम देंगे तो मतलब ये भी हो जाएगा फैटी लिवर में, और इसके लिए भी थोड़ा हो जाएगा, काम हो जाएगा उसके ऊपर भी। ठीक है, इसमें बताइए। मैम हम त्रिवृत लेह हम दे सकते हैं नित्य हाँ, विरेचन के लिए। त्रिलोक लेह भी दे सकते हैं, इसमें त्रिलोक लेह भी दे सकते थोड़ा वेट भी कम हो जाएगा और हैं। हाँ, नित्य विरेचन। अनुलोमन होगा, सॉफ्टली अनुलोमन। यस त्रिफत लेहम कैसे, मतलब कब ऐड करूँ? मैम शाम को ऐड कर दो उनको, शाम को 6 बजे, जैसे 6-7 बजे जी गर्म दूध के साथ या गर्म पानी के साथ 1 चम्मच ले सकती हैं वो। अगर तो 1 चम्मच से उनका मोशन क्लियर हो जाता है मॉर्निंग में तो 1 चम्मच ही ठीक है, अदरवाइज फिर थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना। ठीक है मैम। हाँ जी, ठीक। मैम इसके साथ मैम ये चंद्रप्रभावती और लोहा सब कंटिन्यू रहने देने की कितनी दिन दी है चंद्र प्रभावती? मैम अभी तो 4-5 डेज ही हुआ है। तो थोड़ा और दीजिए ना, जी एक हफ्ता दीजिएगा। एक्चुअली मेरा मैम इसके आगे प्लान है, मतलब मैंने ऐसा सोचा था कि कांचना गुगुल ऐड करेंगे, तो मेरा क्वेश्चन ये था कि हमको जैसे हम आरोग्य वर्धिनी से स्टार्ट किया था मैंने, और लाक्षादी दिया था साथ में, फिर ऐड किया मैंने चंद्रभावती और लोहा सब, तो क्या हम कंटिन्यू मतलब ये हम जो औषधि देते हैं हमको एक साथ दे सकते हैं, कि हमको कोई एक लाइन फॉलो करना है कि अभी ये दिया ओके इसके बाद हम ये ऐड करें, एक रेजिम ऐसा बनाना चाहिए कि हमको साथ में चला सकते हैं सारा? थोड़ा सा मुझे अभी ये लग रहा है ना, आप लाक्षादी बंद करें तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ जी पर। हाँ तृप्ति बताइए, आप इसमें कुछ ऐड करना है तो बताइए। मैम एक्चुअली एक डाउट था कि ये वायु की उपस्तंभित है या निरुपस्तंभित संप्राप्ति हम लेंगे मैम? क्या क्या? अवरोधजन्य संप्राप्ति लेंगे या अवरोधजन्य है यहाँ पर, अभी अवरोध जनित अवरोध संप्राप्ति है है, बिल्कुल बिल्कुल। तो वही तो इसीलिए हमें अवरोधजन्य है तो शोधन एक्चुअली करना पड़ेगा यहाँ पर, बट अभी वो मतलब अभी वो कर नहीं पा रही, तो ठीक है ना, हम लोग अनुलोमन से ही काम चला लेंगे शोधन में। अगर बस्ती देते तो ज्यादा बेहतर होता, वातदोष के लिए भी, फैटी लिवर के लिए भी और इसके लिए भी, बट अभी वो नहीं दे पाई थी, तो हम लोग विरेचन से काम चला लेंगे, यहाँ पर अनुलोमन दे देंगे, जैसे त्रिवृत्त लेह हो है या कोई भी, मतलब जो भी उनको कंफर्टेबल लगे विरेचन की कोई भी कल्प से। और बाकी ये अभी चल रहा है वो कंटिन्यू कीजिएगा, सिर्फ रसपाचक मांसपाचक थोड़ा ऐड करिएगा इसमें। जी ठीक है, ओके मैम जी। यस। और किसी का कुछ है बताइए। थैंक यू मैम। मैम इसमें जैसे हमने कफ और वात शामक चिकित्सा करनी है, तो फिर अगर हम फैटी लिवर को देखते हुए चलें तो हमें त्रिफला बेस्ट होगा उनको विरेचन के लिए। मीन्स इंटरनल कफ शामक चिकित्सा और जैसे बस्ती शुरू कर सकते हैं वो सहस्त्रादि तेल की। वो बस्ती उनको अभी ये नहीं हो रहा है ना, तो इसीलिए फिर वो बस्ती वो अभी नहीं कर रहे दे हैं, नहीं तो पाते, फिर उनको फिर वात शामक कुछ डालना पड़ेगा ऐसे। दशमूलारिष्ट वगैरह ऐड करेंगे। जी मैम, दशमूलारिष्ट ऐड कर सकते हैं इसमें। एक्चुअली मैम रसपाचक तो इनको देना ही देना है, रसपाचक मांस और मेदोपाचक भी देना ही देना है इनको। यस इनके वो तो बताया। साथ हाँ जी योगराज गुगुल दे के फिर हम लोग लाइक वातदोष का शमन भी होगा, और लाइक लेग पेन वगैरह है तो मतलब गुगुल है तो फैटी लिवर के इस पे भी काम करेगा, फाइब्रॉइड में भी काम करेगा फिर। जी मैम जी, वो भी ऐड कर सकते हैं वो मैम ताप्य आदि वो भी ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, ऑप्शन तो बहुत है अभी, बट वो उन्होंने पेशेंट देखा है तो एक्चुअली प्रकृति उनकी कंडीशन ये देखकर वो इनमें से कोई भी लोहा सब combination चालू किया है मैम, ताप्य लोहा सब चल रहा है मैम। लोहा सो तो चल रहा है। मैंने मैम एक्चुअली देखा है जो एक्चुअली मैम पाचक है ताप्य ना, आदि मांस में लेकर लाइक मांस में दो पाचक वगैरह मैं ऐसे ऐड करती हूँ जैसे फाइब्रोइड वगैरह के पेशेंट्स में, तो उसके काफी अच्छे रिजल्ट्स आते हैं उनकी। मैम ये रस पाचक मांस पाचक का थोड़ा सा बताएंगे कैसे देना है, मतलब किसका देना है, ये मुझे थोड़ा आइडिया नहीं है इसका।
मैम वैसे तो ये टेबलेट फॉर्म में भी आते हैं, अगर आपने मंगवाना, वैसे ये खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं हम पाउडर फॉर्म में। मैम तो फिर पाउडर फॉर्म भी दे सकते हैं, जैसे 2-3 ग्राम बीडी, या फिर उनका क्वाथ थोड़ा बना दूध के। पापेश्वर का वगैरह आता है ना रसपाचक, तो बहुत सारे कंपनी का मिलता है, दूध ओके। पापेश्वर का, बेतन। हाँ, वैसे टेबलेट फॉर्म में देना पेशेंट को लेना इजी रहता है वो। हाँ yes। मैम इसको फिर हम कैसे सुबह शाम ऐसे करके दे दें उसको? जी मैम जी, सुबह शाम। ओके मैम, कितने दिन के लिए कंटिन्यू रख सकते हैं इसको? ये तो मैम आप 2-3 मंथ लगातार दीजिए। मैं तो 3 मंथ्स तो एटलीस्ट देती हूँ फाइब्रोइड वगैरह वाले के पेशेंट्स में ना। जी जी जी। हाँ, इनके अच्छे रिजल्ट्स हैं। बाकी जो भी ऐड करना, कचनार गुग्गुल वगैरह, वो तो चलना ही है चलो साथ में, या दशमूला रिस्टन महायोग रज गुग्गुल। जैसे 1 मंथ ये देखिए, फिर आप नेक्स्ट मंथ में थोड़ा सा वेरिएशन ला देना आप अपनी प्रिस्क्रिप्शन में। जी जी, त्रिवृत लेयर से ना मैम, अभी बताया कि मैं त्रिफला से करूं। त्रिवृत ले वैसे पित्त पे काम करता है मेरे हिसाब से तो ज्यादा वो। तो त्रिफला मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इसमें फैटी लिवर भी है ना, फैटी लीवर है इसलिए वो बोल रही, वो भी बराबर बात है, त्रिफला का भी। वो उसमें हमने रूक्षण चिकित्सा करनी है, रूक्षण फैटी लीवर में। जी। तो फिर उसमें मैं जो मतलब अपने फैटी लिवर के पेशेंट्स में त्रिफला और कुटकी मिक्स करके देती हूँ। अच्छा। जैसे 3 ग्राम 5 ग्राम त्रिफला और 1 ग्राम कुटकी ऐसे देती हूँ वैसे ना। बट आप चलो कुटकी ना भी ऐड करें, सिर्फ त्रिफला से ही विरेचन दे दो, वो भी अच्छा रहेगा। ओके मैम। उनका वेट भी थोड़ा मेदो धातु पर भी कार्य होगा, इससे उनका वेट भी थोड़ा कम होगा। मैम ये त्रिफला हमको कितने दिन तक चलाना रहेगा विरेचन के लिए? 1 दिन 2 दिन सफिशिएंट है कि नहीं, ये तो मैम डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द पेशेंट। वैसे तो वो उस हिसाब से आप इसकी क्वांटिटी भी उस हिसाब से दोगे ना आप। हाँ अगर जी तो जी उसका क्रूर कॉस्ट है तो फिर ज्यादा दोगे वो। जी जी अगर जी ठीक है तो फिर हमने सिर्फ उसको एज ए मतलब मेद का वो करने के लिए देना, तो फिर कम देंगे आप। जी जी। ठीक है, थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड केस है ना, और आप बस्ती नहीं दे पा रही ना, तो बस्ती देते ना तो बहुत ही बेहतरीन हो फिर जाता है, इस केस जी में बहुत फिर तो बेस्ट रिजल्ट क्लियर, मिलेगा। हाँ फिर तो क्लियर बात, और कफ पे सीधा ही काम हो जाना था फिर तो। हो जाता, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से काम मैम हो बस्ती कौन सी ऐड करेंगे इसमें हम? मुझे लगता है ना पहले लेखन बस्ती देंगे हम लोग, क्योंकि फैटी लिवर वगैरह है, फाइब्रॉइड भी है, तो जी लेखन बस्ती देंगे, या फिर कोई भी जैसे दशमूल, सहचर, शतपुष्पा का भी चलेगा। दशमूल का ज्यादा बेटर रहेगा, सहचर तेल का भी। जी मैम, सैचुरेटेड तेल है वो, प्रॉपर वातन कफ की संप्राप्ति पे ही दोनों काम के लिए, करता है सब वो। प्राप्ति के लिए अच्छा रहेगा, सैचुर तेल सहचर के अच्छा लिए। रहेगा। मैम यस। कितने दिन के लिए देंगे बस्ती इसमें? अभी पहले तो 7 डेज के लिए देंगे। जी। आप 15 दिन भी मंथ में, कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ पेशेंट अगर कंफर्टेबल है तो। मैम ये जी दोनों 1 पे काम मंथ। करेगी ना, फाइब्रॉइड पे भी हाँ और फैटी लिवर पे भी? यस यस, इसीलिए बस्ती ज्यादा बेहतर होती, बट ठीक है, अभी वो नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हम अनुलोमन से काम हो जाएगा, तो देखते हैं कैसे रिजल्ट मिलता है। ठीक है। जी। ओके मैम। और बताइए, और एक केस हम लोग डिस्कस करें अभी, दूसरा। संपदा जी तो ज्वाइन नहीं हुई है, उसका उनका केस डिस्कस करें। मैं एक मेरा केस है वो देख हाँ लूं? बताइए बताइए, कटवल जी बताइए केस। हाँ जी। मैं मेरे पास पेशेंट थी ना, 60 ईयर ओल्ड फीमेल है। तो उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, संधिवात ना। हम्म तो हाइपरटेंशन, बीपी भी हाई था उनका, हम्म और ओवरवेट है। ओवरवेट तो ओबेसिटी तो बहुत ज्यादा है। और उनका हम्म थोड़ा खाने पीने का सिस्टम ठीक नहीं था, वो मैदे की चीजें बहुत ले रही थी खाने में, हम्म जैसे बिस्किट्स वगैरह इस तरह की चीजें काफी थी उनके खाने में ना। अदरवाइज खाना नहीं, खाना प्रॉपर फूड नहीं ले रही थी, रोटी सब्जी नहीं ले रही थी। चाय के साथ बिस्किट्स ले लेने, चाय के साथ ऐसे स्नैक्स वगैरह ले लेने, कुछ भी। तो हम्म उसमें उनको, मेरे को लगा कि उनमें आम संतति बहुत ज्यादा है, और ऐसे उनकी जो टांग थी वो भी बिल्कुल वाइट कोटेड थी। हम्म तो मैं अभी उनका वेट लॉस के ऊपर ही कर रही हूँ काम ना, आम अच्छा। पाचन के लिए और वेट लूज के लिए। हम्म तो उसमें उन्होंने 10 डेज में उनका 4 kg वेट तो रिड्यूस हो गया। अच्छा, आपने क्या क्या दिया वो भी बताइए जरा। मैम मैंने उनको आम पाचन वटी दी थी, 5-5 गोलियां दिन में 3 बार। और लहसुन आदि वटी दी मैंने उनको। और नित्य वेचन के लिए मैंने उनको पहले अभ्यरिष्ट दिया था, अभी मैंने त्रिवृत लेहम दिया उनको ना। हम्म
और उन थोड़ा हल्का मतलब काफी ठीक फील कर रही हैं, काफी हल्कापन है उनको ना। तो अच्छा। अभी मैम और क्या, वैसे अभी उनको जो जॉइंट पेन थी उसके लिए मैंने सिंगनाथ गुग्गल किशोर गुग्गल दिया। तो एज बीपी कितना हाई बताया था आपने, एज कितना बताया? मैम 60 ईयर। अच्छा, एज तो काफी मतलब अभी ये वातजनित ही अवस्था है, बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी। और उनका वेट कितना है पेशेंट का? वेट मैम आज उनका 74 kg आया। मेरे पास जब वो आई थी तब 79 kg वेट था उनका। अच्छा। हाँ जी मैम, इसमें कुछ और ऐड कर सकती? अभी आप वो 2 गूगल चला रहे हैं, ठीक है, हाँ जी। और और दूसरा क्या साथ में चला रहे हैं? उनकी थोड़ा बीपी हाई था तो मानस मित्र वटिका मैंने शुरू किया। हाँ आप जी। ब्रूहन के लिए क्या दे रहे हैं, मतलब जी मैम। ब्रूहन के लिए कुछ दे रहे हैं क्या उनको? नहीं मैम, यही चल रहा है। और तो मैंने अभी तो मेरा ज्यादा था कि आम पाचन हो जाए, क्योंकि उनकी जीभ अभी भी मतलब टिकट सी है। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो अभी फिर उनको कंटिन्यू हल्का कीजिए। पाचन। आम पाचक दिया है ना आपने, आप आम पाचक दिया है? हाँ जी जी, आम पाचन दिया मैं, लसनारी वटी और आम पाचन चल रहा है। और ठीक है, फिर सिंगनाथ गुग्गल लसनादी किशोर गुग्गल। वटी तो अच्छी है। आप उनको थोड़ा डाइट वगैरह का बताया आपने उनको, डाइट के रूल्स वगैरह के बारे में थोड़ा? अभी तो मैम उनको लंगन ही करवा रही हूँ ज्यादा तो मैं ना, जैसे कि वो हाँ, छाछ वही वगैरह वही। लेती और हैं। जो भी वो मतलब आम बहुत ज्यादा है ना, तो उनको थोड़ा बताइए कि डाइट में जो भी खाएंगे ना, मतलब लाइक रोटी चावल या जो भी बनाएंगे हाँ ना, तो वो मतलब धान्य को थोड़ा रोस्ट कर कर भून कर बनाए। लाइक जी। साली का या जो लाजा का भी, लाजा मंड है, कयूश है, तो हाँ जो भी जी यूज करे ना, गेहूं का रोटी वगैरह बनाते हैं तो गेहूं को भी मतलब थोड़ा सा फुल्का टाइप में ही ले वो। ऐसे हाँ आम जी आम ज्यादा है बोल रहे हैं ना आप, तो आम को हाँ जी कम करने मैम। की बताइए, ये सभी कुछ। और अदरक को भी लाइक मतलब अग्नि कैसा है, फिर उनका भूख कैसी लगती है, खाना खाते हैं कैसे अभी खाते हैं? अभी ठीक हुई मैम उनकी भूख ना। तो आम पाचन के लिए सिंपली आप सवेरे उठने के बाद ना एक अदरक का छोटा कटा हुआ टुकड़ा, जस्ट स्लाइस, एक पीस, उसमें थोड़ा हाँ सेंधा जी नमक डालकर या फिर जीरा पाउडर डालकर, सेंधा नमक ही बेस्ट रहेगा, तो उनको हाँ थोड़ा जी चबाने को दीजिएगा। ये कैसे अदरक अच्छा काम करेगा, क्योंकि शुंठी ये निपन पाचन काम करेगी, ये शूल नाशक भी है, तो पेन भी जी कम मैम। होगा। तो ये सिंपल है, जी जी मतलब डेली वो कर सकते हैं इजीली। जैसे आप बता जी रही जी ना, जी। आप बहुत ज्यादा है अभी और शूल भी है, तो हाँ ये जी करिएगा उनको। और वालू जी का मैम। स्वेद वगैरह देंगे, वहां पे जॉइंट्स पे सूजन वगैरह है? नहीं मैम, सूजन नहीं है उनको, बस जॉइंट से आवाज आती है। हाँ, और जैसे सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ती हैं तो उनको काफी पेन होती है। कोई थोड़ा सा तेल अप्लाई करने को दीजिए ना फिर। जैसे मतलब अभी बात तो ये रुक्षता है, श्लेष्मक कफ कम हो गया है ना, तो थोड़ा सा वहां पे हाँ जी कल कुछ स्नेहन के टाइप में दीजिएगा, अच्छा रहेगा। नारायण तेल वगैरह बताइएगा, थोड़ा जी पेशेंट को भी मैम जी। कंफर्ट लगता है ना, रोज सवेरे उठने के बाद नहाने के पहले तेल लगाकर हाँ आधा घंटा बैठे और नहाए, फिर शाम में भी सोने से पहले लगाए, तो ग्रहण हो जी जाएगा उनका ऐसे। जी मैम। मैं बस्ती ऐड कर लूँ इसमें, हाँ, क्षीरबलापुर बस्ती की? तो बेस्ट रहेगा, बिल्कुल बेस्ट रहेगा बस्ती तो, है ना? तो मेरे को सोची थोड़ा सा आम का पाचन हो जाता, फिर मैं बस्ती शुरू कर देती हूँ उनको ना। हाँ, आम पाचन करेंगे, कर करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो तो है ही। हाँ अभी जी कितने दिन हो गए आपके आम पाचन के? मैम, आज सेकंड वीक शुरू हो गया उनका, अच्छा। 7 days पहले हो गई। हाँ जी। ठीक है तो ठीक अभी है। भी बहुत था ना मैम आम उनके ना, बिल्कुल उनकी हम्म। टांग व्हाइट कलर की है और और किसी बिल्कुल को कुछ कटी। ऐड करना है तो करिए ना, इसमें कुछ ऐड करना है तो। मैम प्रणाम, मैं ऐड करना चाहूंगी। मैंने बहुत सारे पेशेंट ठीक किए। हाँ, जी बताइए। मैम। हाँ, एक्चुअली क्या है, इसमें अजमोदादी चूर्ण या आम वात अरी रस से जी पाचन करना चाहिए मैम, क्योंकि आम का पाचन करना है। और 60 इयर्स एज है, तो हाँ जी। ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है, बोन्स पहले ही वीक हो चुके हैं, है ना। और हम्म। इसीलिए हमको सारे उस पे फोकस करना होता है। तो अब जी हमारे जो आयुर्वेदिक कैल्शियम है, उसकी जगह हम अग्नि धातु, अस्थि धातु पे भी काम करेंगे, अस्थि धातु की अग्नि पे। और जी साथ में हमको आम घटाना है। तो एक तो आप उनको मूवमेंट बोलोगे, और जो मैम ने बोला ना बालू का स्वेद, उसका हाँ जी श्रेष्ठ रिजल्ट है। क्योंकि आम है तो हम गीला कभी नहीं करेंगे, हम जो है सूखे से आम को पिघलाएंगे। आम क्या है, स्निग्ध है, पिच्छिल है, चिपचिपा है ना, तो अगर हम हाँ जी उसको गर्म से करेंगे तो वो नहीं पिघलेगा, अगर हम उसको सूखे से करेंगे तो हाँ जी पिघलेगा, है ना। अब जैसे जी मैम जी। रेत में, रेत एब्जॉर्ब करेगा ना घी को, तो ऐसे ही हाँ जी हमने ये सोचना है कि वहां का जो आम है उसको बालूका, और बालूका में भी मतलब मैं एक क्लास करती हूँ, उसमें सर बताते हैं कि हम्म,
जैसे आपने एक पोटली बनानी है बालूका की, उसमें एक चम्मच मेथी, अजवाइन, जीरा ये लेके उसको पूरा रोस्ट कर लेना है उसी बालूका के साथ, और फिर उसको आपने पोटली बना लेनी है। फिर उसको रोज बोलना है कि स्वेद करना है। पर आपका पेशेंट मैम पूरी बॉडी में स्वेलिंग बता रहे हो ना आप? जी हाँ जी मैम। कि जॉइंट्स में, सिर्फ जॉइंट्स में? पहले तो मैम पूरी बॉडी पे थी, और अभी अब जैसे थोड़ा उतर आम पाचन किया तो हाँ जी, और थोड़ा लंघन हाँ करवाया तो अभी थोड़ा हल्कापन आया। हाँ, और जॉइंट्स पे तो ये बालूका स्वेद करा दोगे मैम। और जब आम पाचन हो जाए ना मैम, तो आप उनको साथ में ना महानारायण तेल 5-5 ml पीने को देना सुबह शाम। महानारायण तेल, क्योंकि हम बाहर से नहीं दे सकते, लेकिन हम अंदर से वात का शमन जरूर करेंगे। एरंड और तेल भी हम लोग यहाँ पे पीने के लिए दे सकते हैं। एरंड तेल का तो मैम कहते हैं कि वो जैसे शेर, उसका एक श्लोक है ना, आम वात गजे, आम वात में तो श्रेष्ठ माना गया। वो तो रोटी के साथ भी मिलाकर मतलब दे सकते हैं। हाँ, और मैम तो मैंने ऐड किया मैम आज ना। और दशमूला रिष्ट जरूर देना है, क्योंकि वात का शमन हर हाल में करना है। जी ठीक है मैम। और डाइट में मैम एक बताती हूँ आपको, इसमें आपने क्या करना है, जौ और गेहूं और चना तीनों का आटा मिला के 2:1:1 की रेशो में उनको भून कर बोलो करेंगे कि तो ज्यादा बेहतर रहेगा, भून कर। हाँ, भून के लघुता आ जाती है ना मैम। तो यव जो है वो ड्राई है। यव जब हम पढ़ रहे थे, आपको याद है, तो उसमें यव का यही आया था कि वो रूक्ष में आता है, तो वो कफ का पाचन करेगा। आम का पाचन भोजन के द्वारा भी होगा, है ना मैम? और ये जब ये आप मैम 1-1.5 महीना ये कराने के बाद में फिर जो प्रॉपर मेडिकेशंस होती है ना मैम आम वात की, उस पे भी आओगे। योगराज गुगुल है, महायोगराज गुगुल है, ठीक है, और बहुत सारी दवाइयां आती हैं, रासना, निर्गुंडी। फिर आपको अपने पेशेंट के कंडीशन, लेकिन यहाँ पे दीपन पाचन आप आम वात हरी रस से करो, तो उससे पेशेंट का शूल, शोथ और पाचन सारी चीजें एक ही से हो जाती हैं जी। ये बेस्ट रहता है मैम। और आप जब बस्ती कह रहे हैं ना मैम, बस्ती अभी प्रारंभ में नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब बहुत आम है शरीर में, तो जब तक आम का पाचन ना हो जाए तब तक बस्ती नहीं देनी चाहिए। आप अभी दशमूला रिष्ट, ये तो पहले लिखा है मैम कि कोई भी हमको जब पंचकर्म करना है तो पहले आम का पाचन, पहले शमन फिर शोधन। ये बेसिक रूल ऑफ आयुर्वेदा है कि पहले शमन चिकित्सा, उसके बाद शोधन चिकित्सा। तो जब आपको लगे कि हाँ अब मेरा, और मैम वो जो कटकट है ना जो आप बोल रहे हो, तो जब आप उसको 5 ml महानारायण पिलाओगे ना, आपका पेशेंट खुद बोलेगा। और उसको आप अणु तेल का नस से भी बोलिए मैम। जी मैम। तो उससे उनको स्लीप जी महानारायण तेल आप कह रहे हैं, वो आम पाचन करके दूं कि चाहे भी दे दूं पहले? मैम आप दे चुके ना 1 महीना, तो आप कह रहे हो ही गया, 15 दिन हो गए ना तनु? हाँ जी 15 दिन हो गए ना, तो 1 चम्मच दे दो दूध नाल, मतलब थोड़े से गर्म पानी के साथ दे दो। तो उससे ये कि पेशेंट को इंस्टेंट रिलीफ देना होता है मैम पेन में। ये तो है मैम। हाँ जी। और कटकट भी बंद हो जाएगी। कटकट का मतलब है वात का रुक्ष बहुत का, ज्यादा वात की रुक्षता है बहुत ज्यादा। प्रकोप बहुत ज्यादा है। और वात के लिए तेल श्रेष्ठ है। और जैसे मैम ने बोला, एरंड तेल रात को रोज सोती दफा गर्म पानी के साथ 2 चम्मच, 1 चुटकी शुंठी और 1 चुटकी सेंधा लवण डाल के। जी मैम जी। एरंड तेल तो जरूर ही देना है, जो शिल्पा मैम ने बोला है वो तो मस्ट ही है। जी मैम जी। मैम बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छे से बताया आपने। थैंक्स वेरी मच। थैंक्स शिल्पा मैम। और किसी को ऐड करना है इसमें? क्योंकि संधिवात के केस में ना थोड़ा लाइक बहुत कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं। बहुत केसेस होते हैं मैम ये वाले, तो संधिवात के बहुत पेशेंट आते हैं। कॉमन लगते हैं बट ना एक्चुअली ना हर केस डिफरेंट होता है संधिवात का। मेरा भी अनुभव ऐसा है कि मतलब ऐसे कुछ ना कुछ उसमें अलग से हमें सोचना पड़ता है, प्रकृति देखनी पड़ती है, उनको क्या हेतु कैसे। अभी 60 की एज है तो उनका काम काज क्या था वो भी थोड़ा सा माइंड करेगा ना इस केस में। अभी वर्किंग है मैम, वो रेस्टोरेंट चलाती हैं। अच्छा लेडी है? अच्छा लेडी, हाँ जी। तो मेनोपॉजल एज है बिल्कुल, वो तो वातजनित ही है। हाँ जी। और किसी का दूसरा कुछ है इसमें केस या बताइए स्वाति। ये हमारा जो मैं अभी बता रही थी ना, वो मैडम आई नहीं, हमारी संपदा मैडम आई नहीं। उनका एक केस है ना, उनको भी हम लोग थोड़ा बता देते ना। अच्छे से उन्होंने डाला है, संपदा जी ने एनल फिशर के लिए डाला है उन्होंने।
60 years की है पेशेंट, सफरिंग फ्रॉम एनल फिशर्स, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी रूटीन ट्रीटमेंट। सो बस्ती पूछ रही है, तो इसमें मुझे लगता है मेरा मतलब ये है, अनुलोमन वगैरह तो हम लोग करा देते हैं लोकल एप्लीकेशन के लिए, जात्यादि या कोई भी गुरुत्व शतद्रुत वगैरह भी हम लोग करा सकते हैं। या बस्ती पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है पिच्छा बस्ती अच्छा रहेगा, जो मोच रस वाला होता है, या हम लोग बना देते हैं ना ज्येष्ठ मध वाला, ज्येष्ठ मध हनी वगैरह डालकर, तो वो वाला भी काम करेगा इसमें अच्छा, पिच्छा बस्ती। आप बताइए कनवल जी, आप क्या यूज करती है परिकर्तिका में, एनल फिशर में? और ये फिर वो हमारा जो मतलब क्या बोलते हैं उसको, बात, शीर्ष बात, ये भी अच्छा काम करेगा। हाँ जी मैम, शीर्ष बात त्रिफला बात में मैम काफी अच्छा काम करता है इसमें। अरविंद सर नमस्कार। प्रणाम प्रणाम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। मैं नमस्कार सर। मुझे इतना अच्छी लगती है ना, आज सरप्राइज है हमारे लिए, सरप्राइज है, संडे सरप्राइज। वीडियो ऑन करूं क्या? हाँ बिल्कुल करिए, करिए। मैं लेकिन आपके इतना ब्यूटीफुल नहीं जी। प्रणाम प्रणाम। कैसे है बताइए? आप तो वैसे ब्यूटीफुल हो सर, आप लोग का आशीर्वाद है जी। आज कैसे लगा हमारे दर्शन, बताइए आज तो। अनीता मैम तो कितना दिन के बाद मुझसे बात कर रही है, बहुत ही नाराज चल रही है, शायद 5 महीना के बाद बात हो रहा है अनीता मैम से। शिल्पा मैम आप इनको बताओ, मैं किसी से नाराज होती हूँ? आप बताओ, आप मेरे से नाराज है, पता नहीं क्या बात से। ऐसे कभी नहीं होता सर, नाराज होने का मतलब ही नहीं है। किसी से नाराज नहीं है। हाँ बस शिल्पा मैम जवाब देंगे, मैं तो बोलूंगी नहीं इस बात में। अच्छा, आपने उनको असिस्टेंट रखा है? ये असिस्टेंट क्यों, आप सब गुरु हैं, असिस्टेंट कैसे? तो आप क्या बात का चर्चा हो रहा है, मुझे भी बताइए, मैं भी बताऊंगा कुछ। वो परिकर्तिका का बताइए। परिकर्तिका का बताइए, परिकर्तिका का एक केस डाला है डॉक्टर ने। परिकर्तिका है तो आप ये जात्यादि तेल का बस्ती दे सकते हैं, हाँ, वही त्रिफला दे सकते हैं। सूक्ष्म त्रिफला बहुत अच्छा रहता है। त्रिफला में त्रिफला काढ़े की 45 भावना रहती है और वो गोलियां बनती है, वो सुबह शाम 2-2 गोली देंगे, परिकर्तिका जल्दी हिल होता है। और आयुर्वेद का एकेटी, अमृता गुगुल, कैशव गुगुल, त्रिफला गुगुल जल्दी हिल करता है। और सप्तविंशति गुगुल बहुत बढ़िया काम करता है। और जात्यादि तेल का बस्ती, पिच्छा बस्ती दे सकते क्या सर यहाँ पे? पिच्छा बस्ती बहुत बढ़िया काम करता है। वही वो बस्ती के लिए पूछ रही है, डॉक्टर संपदा करके है ना, वो बस्ती के लिए पूछ रही है। बस्ती में बस ये रहता है कि जब हम इंसर्ट करते हैं ना, तो वहां कटने पिटने का डर रहता है, तो वो जो कैथेटर है उसमें जेली लगा दें या कोई तेल लगा के तब इंसर्ट करें। अच्छा बिल्कुल, वो फिर परिकर्तिका है वहां पे, फिशर है तो पेन ना हो जाए। हाँ, और दूसरा कट होता है ना, तो जब इंसर्ट करेंगे तो कट को छिलने का डर रहता है, भय रहता है उसका। तो फिशर में ज्यादातर बस्ती की जरूरत होती नहीं है, क्योंकि वो एक्सटर्नल जो रेक्टल वॉल होती है उसी में होता है। तो जैसे जात्यादि तेल का एप्लीकेशन देते हैं उसी से ठीक हो जाता है। और ज्यादातर तो मैम यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन पे काम करना होता है, क्योंकि अगर आना है तो बार बार पेशेंट का वो छिल जाता है और उसके बाद उसको दोबारा तकलीफ होने लग जाती है। तो यहाँ पे जो एकेटी तो सर बता ही रहे हैं, लेकिन हमें मेन बात ये रखनी होगी कि उसको कोई ना कोई मतलब पुरुषाग्नि पे भी कार्य करने के लिए, कि ताकि उनका जो मोशन है वो बिल्कुल सॉफ्ट आए। तो उसके लिए त्रिवृत ले हम, या जो भी पेशेंट की प्रकृति के अनुसार दे सकते हैं, बस वे वैसे ही हील हो जाता है। लेकिन हमको फोकस जो है वो आना पे, कॉन्स्टिपेशन पे करना होता है मैम, जो फिशर के पेशेंट्स होते हैं। यस। और जैसे आप लोग पिच्चू रखते हैं ना, वैसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट के रूप में जात्यादि तेल का पिच्चू लेके वहां रख दिया। अच्छा, तो वो वर्ती भी बनाकर रख सकते हैं ना सर? जी वर्ती टाइप में भी कुछ, वर्ती टाइप में भी रख सकते हैं। और अभी मेरे पास मैम 2 पेशेंट थे, तो मैंने तो एक को जात्यादि दिया, उसको रिजल्ट मिला। एक को शतधौत क्रीम सिर्फ एप्लीकेशन के लिए दी, बिफोर, यस मैम, बिफोर डेफिकेशन एंड आफ्टर डेफिकेशन। जैसे देखो हमको एलोपैथिक वालों से सीखना चाहिए, एनोवेट, हाँ एनोवेट पहले लगाने को बोलते हैं एलोपैथी डॉक्टर। तो मैं और एक और है गूगल पे आप टाइप करें, कैलाश जीवन करके आता है, हमारे जमदग्नि सर ने बनाया है। तो वो कैलाश जीवन को वो लगा देना है वहां पे, अपने उंगली से ही लगाने को बोलना है, उससे बहुत जल्दी हील होता है, बहुत अच्छा है। और आप अभ्यारिश दे सकते हैं, द्राक्षारिष्ट। हाँ यस। और अनीता मैम, आप ना अपना एड्रेस मुझे दीजिए, मुझे एक आपको किताब गिफ्ट भेजना है। कब से बोल रहा हूँ मैं, शायद मैं अगस्त से बोल रहा हूँ कि एड्रेस दीजिए, गिफ्ट देना। आपका एड्रेस ही नहीं मालूम है, आप कहाँ रहती हैं? ओहो, चलो दे दूंगी। एक ही तो मेरी बहन है जिनका नाम है अनीता वशिष्ठ, और मैं देना चाहता हूँ, लेकिन मैं कैसे दूं, कहाँ दूं? शिल्पा मैम, आपको भी बहन कहते हैं ना, तो फिर आप देखो कितनी गलत बोल रहे हैं। शिल्पा दीदी, तो बहन
बहन है, बहन ही नहीं तो बोलता हूँ, बहन। ताई बोलता हूँ, ताई। वो मराठी भाषा में बोलते हैं शिल्पा ताई। ताई ताई को अलग है, जैसे ताई तो ताई है, ताई का तो कोई ये नहीं ताई है, का कोई पर्याय नहीं है। मुकाबला नहीं है ताई का। और अनीता मैम मेरी बहन है, ऐसे मैं बोलता हूँ, ताई नहीं बोलता हूँ, अनीता ताई नहीं बोलता हूँ। सबका अपना अपना रहता है महत्व। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर और योर मुझे थोड़ा जाने कंसिडरेशन दीजिए, सर। क्योंकि नवीन जोशी सर ने मुझे एक लेक्चर का टाइम दिया है 7 बजे का, मेरे को कुछ थोड़ा पढ़ना है। मार्गदर्शन कीजिए सर, हमें थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए स्त्री रोग के बारे में। स्त्री रोग के बारे में तो हमें असली में काय चिकित्सा का ही भाग वहां पे अप्लाई करना है। और स्त्री रोग में क्या है, एक गर्भाशय है और 2 स्तन्याशय है। ओह, बस तो दूसरा कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं उसमें मतलब मेन यही है ना। तो जो गर्भाशय पे काम करने वाली दवाइयां हैं उसका सारा लिस्ट बना लेना चाहिए। जैसे कि ओवुलेशन करना है तो पुष्प धनवा रस, हमें कोई रीजनरेट करना है तो पुष्प धनवा रस, नष्ट पुष्पांतक रस, इतना बढ़िया है। फल घृत है, वो रसायन है गर्भाशय को। फिर उसके बाद में एक सर का फॉर्मूला है, ग्रंथिरज फॉर्मूला, जो एंडोमेट्रियम लाइनिंग को ठीक करता है। जैसे कि पाठा, त्रिकटु और इंद्रव, पाठा इंद्रव हाँ, ये आप देंगे ना तो इतना अच्छा मेंसेस आ जाता है। बहुत सारे लोगों का स्कैंटी मेंसेस रहता है, कम मेंसेस रहता है, तो आप पाठा इंद्रव त्रिकटु कंटिन्यू 1-1 चम्मच दीजिए। फिर परिपाठादि काढ़ा भी देंगे ना हम लोग इसमें, तो चलेगा परिपाठादि? आप सब कुछ दीजिए, लेकिन मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ कि ये देंगे तो ज्यादा फायदा होगा। ऐसे देने को तो 1.5 लाख दवाइयां हैं, ऐसे तो बहुत सारे, लेकिन ये देंगे तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छा होता है। काश्मीरी आदि घृत है, उसका बहुत अच्छा फायदा होता है। नस्य जो है, नस्य का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और जैसे पेशेंट वैसा इलाज करिए। योनि व्यापक देखिए, रजोदुष्टि देखिए, रजो वात पित्त कफ के हिसाब से। श्वेत प्रदर है तो श्वेत प्रदर का दीजिए। यही सब तो है आयुर्वेद में, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा। इनफर्टिलिटी के इतने अच्छे अच्छे केसेस सॉल्व होते हैं आयुर्वेद से। आईवीएफ सेंटर पूरा बंद कर देंगे अगर हम लोग मन से करेंगे तो। क्यों अनीता मैम? आईवीएफ सेंटर सारा बंद करा सकते हैं, लेकिन अगर आयुर्वेद में अगर हम लोगों ने उतना डिवोशन दिया तो। नहीं, ये तो फैक्ट है सर, क्योंकि जहाँ पे आईवीएफ फेल होता है वहां से आयुर्वेद शुरू होता है। अब आप देखिए, जितने भी हम उत्तर बस्ती और वो करते हैं, वो लोग तो किसी भी तरीके की ब्लॉकेज को कहते हैं खुलेगी नहीं, और हम लोग तो बिल्कुल क्लेम करते हैं। और हमारे तो इसी प्लेटफॉर्म पे आयुष दर्पण पे कितने आए जो डॉक्टर साहब थी, उन्होंने तो कितने पेशेंट ही ब्लॉकेज के ठीक किए, चाहे वो ट्यूबल ब्लॉकेज था, चाहे वो कोई भी कारण और था शिल्पा मैम ब्लॉकेज का। इतना मेहनत से कर रही है ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि शिल्पा मैम का ये प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया में शायद कोई नहीं करता इतना मेहनत, मतलब आयुर्वेद के लिए। ये फैक्ट है, ये सच्ची बात है। डेली का जो रहता है, डेली, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मैम फोन पे है, मुझे जाने देंगे तो मेरे को व्याधि क्षमत्व पढ़ाना है फेसबुक लाइव। यस सर, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आप शिल्पा मैम, आप जो काम कर रही है ना, ये पूरी दुनिया में कोई नहीं करता डेली। अरे सर, आप भी तो कर रहे हैं, आप भी तो कर रहे हैं, हम सभी कर रहे हैं। रोगों में मैं थोड़ा ना कर सकता हूँ, वो तो आप ही कर सकते हैं, आपका स्थान आपका ही है। बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद। मैं जाता हूँ, फिर मिलेंगे। प्रणाम। यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। हेलो, इस प्रकार हाँ ये हाँ मैं, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरी ना नीज है, तो ये 10 वीक्स की प्रेगनेंसी है इसको। तो ये अभी मेरे पास आई तो ये कह रही थी कि इसको एंजाइटी होती है इवनिंग टाइम में बहुत ना। थोड़ा एंजाइटी फैक्टर इसमें, मैंने पहले भी आपसे एक दिन बात करी थी इसके लिए ना, कि थोड़ा सा इसको स्ट्रेस रहता है। प्रेगनेंसी कंसीव होने से पहले भी था और अभी बीच में तो हमने कुछ बात की थी ना, हमने बताया था ना कुछ उनको, ब्राह्मणीवटी या जटामांसी या कुछ नस्य शिरोधारा कुछ बताया था यहाँ पे। हाँ, इसको मैम थोड़ी सी ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, फिर मैं थोड़ा सा इसका पुंसवन संस्कार शुरू किया अभी ना, तो मैं करूंगी इसके, आज 4th विजिट थी इसकी ना। अच्छा, हाँ हाँ मैम, सिंपल ब्रह्मी घृत का सिर्फ नस्य दे दीजिए, नस्य, सिर्फ ब्रह्मी घृत का नस्य, बस और कुछ मत दीजिए। ब्रह्मी घृत का मैम? हाँ, ब्रह्मी घृत का हल्का ल्यूकवार्म करना है और रात को सोती दफा 2-2 ड्रॉप्स डालनी है बस। तो प्रतिमर्श नस्य ही देना है, प्रॉपर वाला नहीं देना है गर्भकाल में, सिर्फ प्रतिमर्श नस्य ब्रह्मी घृत से मैम दे दीजिए। और इनको उससे नींद अच्छी होगी और इवन फीटस की ग्रोथ पे भी इफेक्ट आएगा और बच्चे का भी जो बौद्धिक स्तर है वो अच्छा बनेगा। मैम डेली फिर ले सकती है वो? थोड़ा मधुर रस उनको ना, मधुर रस काउंसलिंग वगैरह या ऐसे भी बताइए ना, सभी कुछ खान पान की भी। नींद वगैरह अच्छी आती है उनको? नहीं मैम, नींद इसको आती है तो ब्रह्मी घृत से नींद आ जाएगी मैम। लघु मालिनी वसंत दीजिए और साथ में आप इनको नवनीत, मिश्री और दुग्ध का पान कराइए। जो पहले प्रथम उसमें कराते हैं ना, पहले 3 महीने में नवनीत व्हाइट बटर, नवनीत इज व्हाइट बटर, परिचर्या में बताया है ना वो टाइप। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही देना है मैम। मैम नस्य कब तक कंटिन्यू करेंगे फिर, कितने एंड तक कर सकते हैं।
प्रतिमर्श नस्य की कोई लिमिट नहीं है, कभी तक भी दे सकते हैं। जी मैम, जी। थोड़ा इसमें ना हम लोग थोड़ा मतलब अभ्यंग टाइप में कुछ शिरो जो हम लोग स्पा कराते हैं ना, हेड स्पा, हेड मसाज, ऐसे टाइप में भी कराएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये मतलब स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए आप थोड़ा कभी शिरोधारा भी कर सकते हैं इसमें, चंदन मला या कोई भी, तो नींद भी आएगी तो स्ट्रेस भी रिड्यूस हो जाएगा। सिंपल है ये। और हम इसमें मैम मैं बोलूं, अगर शिरोधारा नहीं करा पाए ना, शिरोधारा नहीं करा मर्म पीड़न भी करिएगा ना कन्वल जी, मर्म पीड़न थोड़ा सा। मैम कौन कौन से मर्म? हमारे मतलब फोरहेड के जो है ना, उसको भी हम लोग थोड़ा सा अगर ये करेंगे तो मुझे लगता है अच्छा ये होगा। कुर्च सिर भी करा सकते हैं। मैम 10 वीक्स का क्या बताया? प्रेगनेंसी बताइए? 10 वीक्स की, हाँ जी। मैम प्रेगनेंसी में तो मर्म नहीं करने होते ना? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, मुझे तो नहीं लगता ऐसे। वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मैम प्रेगनेंसी में मर्म। अच्छा, वो बताया था सर ने। एक नस्से का भी मुझे थोड़ा है, ये प्रेगनेंसी में कर सकते हैं क्या? हाँ मैंने तभी बोला कि प्रॉपर नस्य नहीं, सिर्फ प्रतिमर्श नस्य, सिर्फ 2 बूंद रात को सोती दफा दोनों नॉस्ट्रल्स में, कुछ भी नहीं। उससे ब्रह्मीघृत से उनको नींद बहुत आएगी अच्छी और रिलैक्स हो जाएंगे। और जो मैम कह रहे हैं ना शिरोधारा, अगर शिरोधारा ना कर पाए तो उसमें हम शिरोपिचूल धारण करा देते हैं। वही तेल लगाना, मुझे अपेक्षित वही है, तेल लगाना, हेड मसाज, बस बहुत रिलैक्सिंग होता है। पादतल अभ्यंग कराइए मैम, नाभि में हल्का सा, नाभि में ब्रह्मीघृत डला दीजिए, नाभि पूरन करिएगा। यस, नाभि पूरन भी अच्छा रहेगा। एक्सीलेंट रिजल्ट्स यू विल गेट। नाभि पूरन तो मतलब पूरा प्रेगनेंसी के दौरान आप कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। आप अलग अलग तेल बदल ब्रह्मीघृत से करवा दो मैम, ब्रह्मीघृत से नाभि पूरन होगा। हाँ ठीक है। या फिर इसमें कभी मतलब जैसे घर में जो भी है ना, वो भी आप कोई को बादाम तेल है, कोकोनट ऑयल है, जो भी है वो भी करा सकते हैं इसमें। जी जी मैम मेरे क्वेश्चन था आपसे, मैम आपने उनको ब्लीडिंग के लिए क्या दिया और उनको क्यों ब्लीडिंग हुई, उसका क्या कारण है? अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी क्या कहती है? हाँ मैम, उनको हेमरेज थी, सब कोरियोनिक हेमरेज हुई थी उसको ना। ये एक्चुअली लड़की बैंक एम्प्लॉई है, तो डेली इसका काफी वर्किंग काफी रहती है, टीचिंग आवर्स काफी है इसको ना। अच्छा। तो इसमें मैम रेस्ट ही करवाया था मैंने इसको, ज्यादा नहीं, मेडिसिन नहीं ऐड, ज्यादा रेस्ट किया, फिर ठीक हो गई थी उससे। नहीं तो दोबारा स्कैन करा लिया? अभी नहीं मैम करवाया, अभी 2 वीक्स के बाद बोला उन्होंने ना। अभी इसको 7 वीक्स हुए हैं, 7 डेज हुए। अच्छा, अभी तो मैंने मैम बोला आपको ब्रह्मीघृत से नस्य, प्रतिमर्श नस्य, और जो मैम ने बोला उस कोई भी घर में तेल है तो उससे नाभि पूरण और पाद ताल अभ्यंग सबसे ज्यादा जरूरी है कि रात को सोती दफा पैरों में, हथेलियों में बहुत अच्छे से मसाज, और हेड मसाज उनको बोलो रेगुलर लें। और अगर जैसे नहीं भी ले पाए से भी पैरों का अभ्यंग करा सकते, मतलब थोड़ा लगाना ही है तो ब्राह्मी का मतलब इफेक्ट अच्छा मिलेगा ना, हमें पूरा सर तक जाएगा ना। पाद्याभ्यंग का एक्चुअली कनेक्शन बताए ना नर्वस सिस्टम के साथ, तो वो लाइक हार्मोन्स या जो न्यूरोट्रांसमीटर्स वगैरह होते हैं ना, उसको भी ये करने के लिए ये करेगा, वो काम करेगा, स्टिमुलेट करेगा। यस, तो चलिए, मुझे लगता है आज बहुत अच्छा डिस्कशन हो गया है। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू रीता मैम, थैंक यू शिल्पा मैम। ओके मैम, बाय बाय। आज के लिए रुकते हैं, कोई केस नहीं है किसी का तो। थैंक यू मैम। यस, नमस्कार सभी को, कल मिलते हैं।